दोस्तों, इस आधुनिक जीवन शैली में यदि आपको तनाव और अवसाद से मुक्त रहना है तो सबसे ज़रूरी मंत्र है सकारात्मक बने। सकारात्मकता का भाव आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जिससे आपकी कार्य करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। मुझे याद है कि जब मैं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था और अपने पिता को फ़ोन से कहता था कि मुझे चोट लग गई है, तो वे बड़े ही सहज भाव से कहते थे, बेटा, कोई बड़ी दुर्घटना होना होगी जो छोटी बनकर टल गई। बस यही उनका सकारात्मकता का भाव सारे दर्द से मुक्त कर देता था। तो दोस्तों, हम कहना यही चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक रहेंगे तो हमारे जीवन के बहुत सारे नकारात्मक पक्ष तो यूं ही खत्म हो जाएंगे, हमारे बहुत सारे तनाव तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर। यानी भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने माँ को बनाया। लेकिन ये क्या दोस्तों, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमें दे दिया, उन्हें ही आप अपने जीवन से निकाल देते हैं। ऐसे में आपका स्वयं के लिए सुखी जीवन की कामना करना बेईमानी है। ध्यान रखें, पिता एक फल देने वाले वृक्ष के समान है जो फल दूसरों के लिए पैदा करते हैं, और माँ उसी वृक्ष की छाया है जो आपके जीवन को शीतलता देती है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे, माता पिता का सम्मान करें, आपका जीवन स्वतः ही सुखमय हो जाएगा। ईश्वर यानी गॉड, जिसमें जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर है। यानी ईश्वर ही जीवन दाता, जीवन संचालन करता और जीवन का अंतिम सत्य है। दुनिया के अनेक मनोचिकित्सकों का मानना है कि जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, अपनी हार जीत का श्रेय उन्हें देते हैं, कभी मानसिक अवसाद के शिकार नहीं होते हैं। क्योंकि जब जीत हासिल करते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और हार होती है तो मानते हैं कि यही ईश्वर की मर्जी है। ऐसे में वो इस हार जीत से स्वयं को अलग कर लेते हैं और मानसिक अवसाद से बच जाते हैं। इसे ही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का सिद्धांत बताया है। जैसे जैसे जीवन की गति बढ़ी है, हमारे जीवन में क्रोध और प्रतिकार की भावना प्रबल होती जा रही है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा, जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी वैचारिक क्षमता और विवेक कम हो जाता है। ऐसे में क्रोध की परिणति एक प्रतिकार में बदल जाती है, और यही प्रतिकार न केवल हमारे लिए दुश्मन पैदा करता है, बल्कि हमारी शारीरिक, मानसिक और कई बार आर्थिक हानि भी करवा देता है। इसीलिए सफल जीवन के लिए ज़रूरी है कि हम क्रोध से बचें जो दुश्मन पैदा करता है। बेहतर होगा कि हम दोस्त बनाएं जो हमारे जीवन की राह को आसान करें। आप महसूस करेंगे कि एकाकी जीवन ने हमारी जीवन प्रत्याशा कम कर दी है। संयुक्त परिवार में रहने से हमारी बहुत सारी समस्याएं आसानी से हल हो जाती थी, क्योंकि आपकी समस्या को बांटने के लिए बहुत सारे लोग होते थे। अब संयुक्त परिवार विघटित होकर एकल परिवार में तब्दील हो गए हैं। ऐसे में मानसिक अवसाद और तनाव बढ़ा है। फिर भी यदि आप इनसे बचना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ प्रतिदिन कुछ समय अवश्य बिताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कुछ विचारों के साथ फिर मिलेंगे। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रेडियो इंदौर।